दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 290 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां डीन यान किसी चीज को देखते हैं, मतलब कि आसमान के अंदर एक काफी खतरनाक सा सोल बीस्ट काफी सारे सोल बीस्ट को लीड करके यहाँ पे आ रहा होता है, जिससे देख के ये मास्टर नीवी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, इस बारी तो ये बीस्ट आसमान से अटैक कर रहे हैं और ये तो देखो इन्हें बीजी के द्वारा लीड नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये तो टॉप 10 सोल बीस्टों में 8th ऑर्डर का सोल बीस्ट है। और हम देखते हैं कि ये जो 8वें नंबर का सोल बीस्ट होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मास्टिफ होता है। और यहाँ पे उड़ने वाले सोल बीटों को देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये सभी ही उड़ने वाले सोल बीस्ट हैं? लेकिन आखिर ये किस तरीके के सोल बीस्ट हैं? जबकि ये जो पहले वाला कमांडर होता है ये काफी हैरान होते हुए कहता है, जो बीस्ट इनको लीड कर रहा है वो कम से कम 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट है जो कि 6 विंग डेविल टाइगर है। और हम यहाँ पे और भी कई सारे उड़ने वाले अजीबोगरीब सोल बीस्ट को देखते हैं, जिन्हें देख के ये भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए मन में कहता है, इनमें से जो सोल पावर फ्लक्चुएशन आ रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि इनमें से ज्यादातर सोल बीस्ट कम से कम 1000 या 10,000 ईयर ओल्ड के हैं? और अगर यहाँ पे एक साथ इतने सारे और इतने ताकतवर सोल बीस्ट आते हैं तो आखिर हम इनसे कैसे लड़ेंगे? और ये तुरंत ही डीन के पास आते हुए घबराते हुए कहता है, डीन मैं सोल्जर्स को यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ और प्लीज आप कॉलेज को सपोर्ट के लिए कहिए ना कि अगर वो लोग किसी तरीके से इस सिटी वॉल को पार कर लेते हैं तो शायद हम किसी भी हाल में उन्हें नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जवान जीवन आते हुए कहता है, चलो ठीक है, अगला जो राउंड है उसे तुम बस टंग सेक्ट के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम लोग कम से कम इनके सामने 2 घंटे तक टिक सकते हैं। और इस बात को सुन के ये जो कमांडर होता है ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है, आखिर अब तुम कौन हो? तो जवान जीवन कहता है, मैं जवान जीवन हूँ, टंग सेक्ट का हल मास्टर। तो ये कमांडर कहता है, हाँ मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है, तो क्या तुम टंग सेक्ट के सोल टूल होल से भी हो? जिस पर जन जीवन हामी भरते हुए कहता है, हाँ इसलिए अब तुम अगली बैटल को हमारे टंग सेक्ट के ऊपर छोड़ सकते हो और चिंता मत करो, हम कम से कम उन सभी को 2 घंटे तक रोक सकते हैं, जिससे कि बाकी के सोल्जर्स आराम कर सके। और ये कमांडर कुछ भी कहता उससे पहले ही डीन कहती है, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी के लिए सारी चीजें मास्टर जवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। और यहाँ पे मुझसे बेहतर मास्टर जवान की एबिलिटीज को कोई भी नहीं जानता है। भले ही हम दोनों लेवल 8 के सोल इंजीनियर्स हैं, लेकिन तब भी मैं मास्टर जवान से कहीं ज्यादा पीछे हूँ। तो ये कमांडर कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। और जवान 7 आगे बढ़ते हुए कहता है, डीन जियान क्या वो ठीक है? तो ये जो कमांडर होता है ये कहता है, आखिर पिछली सोल बीस्ट की टाइट को रोकने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था और क्या वो किसी सोल मास्टर की सोल स्किल थी? तो डीन कहती है, नहीं वो एक सोल टूल था। और तभी ये कमांडर चलाते हुए कहता है, जितने भी फ्रंट लाइन में सोल्जर्स और सोल मास्टर्स हैं वो तुरंत ही पीछे हटके रेस्ट एरिया के अंदर आके रेस्ट करें, जबकि जो रिजर्व सोल्जर्स हैं वो सिटी वॉल से 50 मीटर अंदर आ जाएं और किसी भी पल ऑर्डर के लिए तैयार रहे। और इस चीज को सुन के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो ये कमांडर चलाते हुए कहता है, जल्दी से मेरे कमांड को मानो, और क्या तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है? और तभी हम आसमान के अंदर काफी सारे सोल बीटों को आते हुए देखते हैं। और तभी जवान जीवन जो होते हैं ये चुटकी बजाते हुए कहते हैं, सभी सिटी वॉल्स के ऊपर आ जाओ। और तभी हम किसी तरीके की रोबोटिक मशीन गन्स को सिटी वॉल के ऊपर देखते हैं, जो कि वाकई में काफी खतरी लग रही होती है। और इन्हें देख के ये जो सोल्जर्स होते काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या है? क्या ये भी किसी तरह का सोल टूल है? और इन वेपन्स को देख के ये जो कमांडर होता है ये डीन से पूछता है, आखिर ये क्या है? तो डीन जियान बताती है, इन सभी को ऑल टर्न सेल्फ ड्राइविंग फोर्ट कहते हैं। और मुझे वाकई में ये बताते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही है कि ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये असल में सिनेमून एम्पायर से बिलोंग करता है, जिसे मास्टर जवान जीवन के द्वारा शरक लाया गया है और इन्होंने यहाँ पे आके इसे मॉडिफाई भी किया है। और तभी ये जो सोल टूल्स होते ये एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी वेपन काफी खतरनाक तरीके से अपने अपने में वेपन को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही पलों में इनका जो मेन वेपन होता है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ये काफी खतरनाक तरीके से शूट करने लगते हैं। और इन सभी ने एक साथ ही आसमान में एक ही जगह पे काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। और वैसे तो ये सभी अटैक्स अपने आप में ही काफी ज्यादा खतरनाक थे,
लेकिन फिर भी ये आसमान में एक साथ आके एक काफी खतरनाक वाले अटैक का रूप ले लेते हैं, जो कि सीधे इन सोल बीटों की तरफ बढ़ रहा होता है। मतलब कि ये सभी अटैक्स एक साथ ही कंबाइन हो गए हैं। और इस चीज को देख के ये जो टाइगर सोल बीस्ट होता है, ये तुरंत ही एक शील्ड बना लेता है इस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए। और जैसे ही ये अटैक इसकी शील्ड से टकराता है, तो ये जो बीम अटैक होता है, ये बड़ी ही आसानी से इसे डिस्ट्रॉय करते हुए इस बीस्ट के आर पार निकल जाता है। इस लेजर की इतनी ज्यादा पावर की वजह से ये जो इतना काफी खतरनाक सा सोल बीस्ट होता है, ये तुरंत ही जल के खाक हो जाता है। और इस लेजर अटैक को आसमान के अंदर किसी तलवार की तरह चलाया जा रहा होता है, जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से काफी सारे सोल बीस्ट मरमर के नीचे गिर रहे होते हैं। और इस चीज को देख के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, फ्लाइंग सोल बीटों की ये जो पूरी एक टुकड़ी थी, ये पलक झपकते पूरी तरीके से मारी गई। और आखिर ये किस तरीके की अटैक पावर थी, जिसने यहाँ तक 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट के नामो निशान को भी नहीं छोड़ा। और तभी जवान जीवन जो होता है, ये कहता है, सभी टीम से अब तुम जैसे चाहो वैसे शूट कर सकते हो, लेकिन बस अटैक करते रहो। और तभी हम इस बैटल फील्ड के अंदर काफी सारे सोल बीटों को मरे हुए देखते हैं, जिनके ऊपर उनकी सोल रिंग्स बाहर निकल के आ गई होती हैं। और इन्हें देख के इस महास्ट के भी होश उड़ जाते हैं। और जन जीवन कहता है, और जल्दी से जाके इन सभी सोल रिंग्स को कलेक्ट कर लो कमांडर नानी के साथ। कहता है कि मास्टर जवान डीन जियान, मैं ये ऑल टर्न सेल्फ ड्राइविंग फोर्ट को चाहता हूँ, क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी भी सोल मास्टर की जरूरत भी नहीं होती है और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आखिर इसकी कीमत कितनी है। लेकिन सच में हमारे सेरेक सिटी वॉल डिफेंस सोल्जर्स को इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। और डी नियान कहते हैं, इस वेव का जो अटैक था, वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था। और ये जो सभी सोल बीस्ट जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं, असल में इन्होंने अपने बीच में कोऑर्डिनेशन बना के अटैक किया था, लेकिन अब तो ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो डिन जियान पूछती है, मास्टर जुवान, आखिर इस अटैक के लिए किस वेपन का इस्तेमाल किया था? ये तो वाकई में काफी अमेजिंग था। जवान जीवन बताता है, ये जो बीम अटैक है, इसके अंदर मैंने एनर्जी पियर्सिंग का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने कुछ समय पहले ही खोजा है। और असल में ये जो वेपन, ये काफी बड़ी गलती है। और गलती का सुनते ही डिन जियान भी काफी ज्यादा हैरान होती है, जबकि जन जीवन होता है, ये काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, हाँ बिल्कुल सही सुना, ये जो बड़ा सा अटैक है, इसे और ज्यादा नहीं किया जा सकता है। हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रंट लाइन में जो कुछ सोल्जर्स होते हैं, वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यह जो सोल बीस्ट की टॉयट थी, ये पूरे 3 घंटों तक चली है, जिससे आखिरकार हमें रेस्ट करने का थोड़ा समय मिला। और देख के ऐसा लगता है कि इस बार इन लोगों ने अपने अटैक टैक्टिक्स को दोबारा से बदल दिया है और हम इनकी तरफ काफी सारे सोल बीस्टों को आते हुए देखते हैं। जबकि ये जो कमांडर होता है, ये सारी चीजों को देख के कहता है, सोल्जर्स अपने ग्रुप को 4 भागों में बांट लो और उन्हें चारों दिशाओं से घेर लो, क्योंकि हर एक सोल बीस्ट की जो वेव है, उसे 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट के द्वारा लीड किया जा रहा है। और फिर हमें साउथ साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आंटी बीजी जो होती है, ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी लाइफ पावर को इस्तेमाल कर रही होती है, जबकि ईस्ट साइड में 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मास्टिफ ने अपना आतंक मचा रखा होता है। और वेस्ट साइड का मोर्चा संभालने के लिए बियर लॉर्ड अंकल बिया आ गए होते हैं, जो कि एक डार्क गोल्डन टेराक्लो बिया होते हैं, जो कि एक 6 रैंक का सोल बीस्ट है, जो कि 470 हज साल पुराना है। और इस चीज को देख के इस मोहतरमा के भी पसीने छूट जाते हैं और ये कहती है, पूरे ही स्टार डो फॉरेस्ट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस बियर लॉर्ड को कंट्रोल कर सके, तो पक्का इसके पीछे डिटन का ही हाथ होगा। और फिर हमें नॉर्थ साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे सोल बीस्ट आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या ये किसी तरीके के ह्यूमनॉइड सोल बीस्ट है? और तभी एक सोल बीस्ट को देख के ये जो कमांडर होता है, ये मना करते हुए कहता है, नहीं ये वो नहीं है, बल्कि ये तो वो सोल बीस्ट लग रहा है जो कि स्टार डो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट टाइप सोल बीस्टों के ऊपर राज करता है, जो कि और कोई नहीं मिराडोर गटकलीमा 3 डिमेंशन सोल बीस्ट है। मतलब कि ये एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट है, क्योंकि स्टुआ फॉरेस्ट के अंदर जो सर्वाइवल रेट है प्लांट टाइप सोल बीस्ट हो की वो काफी ज्यादा कम है और वहाँ पे ये काफी मुश्किल से ही सरवाइव कर पाते हैं। पहली बात तो ये कि धीरे धीरे ग्रो करते हैं और दूसरी बात कि ये इनके पास कोई भी दूसरी फाइटिंग एबिलिटी नहीं होती है और जब ये छोटे होते तब से ही इन्हें बाकी के सोल बीटों के द्वारा कुचल दिया जाता है। लेकिन ये जो मेरा डिमन किंग है, ये काफी ज्यादा लकी था और वैसे ये इसलिए लकी नहीं था कि इसे बाकी के सोल बीटों के द्वारा खाया नहीं गया, बल्कि इसलिए जो इसके चारों तरफ फेरी ग्रास अपीयर हो गई थी, जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है। और ये जो फेरी ग्रास थी,
ये मीरा डिमन किंग के 10,000 साल बाद जन्म ली थी, लेकिन इनकी किस्मत में काफी दुख भरा अंत लिखा था, क्योंकि जब से फेरी ग्रास ने जन्म लिया था तब से मीरा डिमन किंग ने इसका काफी अच्छे से ख्याल रखा, जबकि जो फेरी ग्रास ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ जन्म ली थी, जिसने मीरा डिमन किंग को अपना खुद का रिलेटिव माना, बल्कि यहाँ तक कि ये तो इसके साथ काफी ज्यादा अटैच भी हो गई थी। लेकिन 1000 सालों के धैर्य के बाद मीरा डिमन किंग ने आखिरकार एक्शन लिया और इसने उस फेरी ग्रास को खाट के बाहर निकाला और उसे कुचल के इसके साथ मर्ज होने की कोशिश की, जिसके बाद ये जो मीरा डिमन किंग था इसका एक काफी ज्यादा लंबा और पेनफुल एवोल्यूशन हुआ, जबकि जो फेरी ग्रास से ये काफी ज्यादा नफरत के साथ मारी गई थी और उसके अंदर जो हेड रेड रह गई थी, उसकी वजह से इसकी जो यूनिफिकेशन प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गई। और वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अनुसार मीरा डिमन किंग और फेरी ग्रास जो थी ये बेसिकली एक दूसरे से अलग प्लांट टाइप सोल बीस्ट थे। हालांकि इसकी जो हेड रेड थी मीरा डिमन किंग को लेके, उसके चलते यह मिरेकल सच में हुआ और तकरीबन 100 सालों बाद मीरा डिमन किंग को कॉन्शियसनेस मिली और इसे तब मालूम पड़ा कि इसकी जो ओरिजिनल एबिलिटीज है वो असल में वो एक टॉप प्लांट टाइप सोल बीस्ट की है। इसलिए 5300 सालों बाद ये जो मीरा डिमन किंग है स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर प्लांट टाइप सोल बीस्ट बन गया। और वैसे तो इसके पास DTN की पावर नहीं है और ना ही यह बियर लॉर्ड के जैसा ताकतवर है, लेकिन ये किसी भी जहरीले सांप से कहीं ज्यादा खतरनाक है और इसकी जो सहन शक्ति है वो बाकी के सोल बीटों से कहीं ज्यादा है। और तो ये बाकी के सोल बीटों के मुकाबले काफी ज्यादा बेरहम भी है और इसी वजह से ये जो है ये सबसे ज्यादा टेरिफाइंग एडजस्टमेंट्स बन जाता है टॉप 10 सोल बीटों के बीच में। और तभी ये जो कमांडर होता है ये चलाते हुए कहता है, सेरिक सिटी सोल्जर सोल बीस्टों की टाइट जो है वो यहाँ पे आ चुकी है और ये एक ऐसी फाइट है जिसके अंदर पीछे नहीं हटा जा सकता है। इसलिए अगर हम फेल होते हैं तो सिर्फ हमारी मौत ही इंतजार कर रही होगी और ना सिर्फ हम यहाँ पे मरेंगे बल्कि यहाँ पे शेरे के लाखों लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो श्रेक की ग्लोरी के लिए लड़ते हैं। और श्रेक की ग्लोरी के लिए लड़ने के लिए ये सभी लोग जोश में आ जाते हैं और श्रेक के खातिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और हम सिटी वॉल पे देखते हैं कि गोडली जो क्रॉस वो फायर किया जा रहा होता है, जबकि सोल कैनन से भी अटैक किया जा रहा होता है। और इनके इतने खतरनाक अटैक्स की वजह से बैटलफील्ड के अंदर एक के बाद एक करके काफी तगड़े तगड़े बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। लेकिन ये सोल बीस्ट भी पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि ये कई सारे सोल्जर्स को चुन चुन के मार रहे होते हैं और इनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे होते हैं, जिससे कि वो दोबारा से अटैक ना कर सके। जबकि बीबी को भी काफी दिक्कत हो रही होती है और मन में कहता है, युहाओ आखिर तुम कब लौट के आओगे, और अगर तुम यहाँ पे होते तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया बात होती। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।